कपल है वो हैं दोनों, एक तो अली अब्बास और सारा रज़ा। आप लोगों में बहुत मकबूल हैं और माशाल्लाह दोनों इकट्ठे बहुत प्यारे लगते हो। बहुत शुक्रिया। पहला गाना जो आज हम आपको सुनवा रहे हैं वो शमीम आरा साहिबा और मोहम्मद अली मरहूम साहब पे पिक्चराइज हुआ। म्यूज़िक डायरेक्टर इसके नज़ार बज़मी साहब, और गाया था इसे माला और अहमद रुश्दी साहब ने। फिल्म का नाम साइका। आप लोगों को बहुत पसंद है ये गाना, मौके की मुनासबत से भी है। ए बहारो गवाह रहना। नजारो गवा रहना, दो दिलों ने जिंदगी भर साथ रहने की कसम खाई है। ए बहारो गवा रहना, ए नजारो गवा रहना, दो दिलों ने जिंदगी भर साथ रहने की कसम खाई है। ए नजारो सकता हूँ, तुम मेरी जिंदगी का हासिल हो, मेरा अरमा हो, मेरी मंजिल हो। याद रखना तुमने मुझको अपना कहने की कसम खाई है। ए बहारो गवा रहना। हसीन राहों में हम वफाओं के गीत गाएंगे, आंसुओं की हंसी उड़ाएंगे। है तुम्हारी वफा पे मुझको यकीन, अपनी किस्मत पे एतबार नहीं, मुस्कुराने का इख्तियार नहीं। मुस्कुराओ आंसुओं में अब न बहने की कसम खाई है। ए बहारो गवा रहना, ए नजारो गवा रहना। आज इस बेखुदी के आलम में भूली बातों का जिक्र जाने दो, दिल को अब खुल के मुस्कुराने दो। प्यार का कर आज दिल ने गम न कहने की कसम खाई है। ए बहारो गवा रहना, ए नजारो गवा रहना, दो दिलों
गाना था, बाहर का मौसम है, तो सबसे पहले मैं बहार बेगम से कुछ बात करती हूँ। सिर्फ मुझे बताएं कि क्या वजह थी कि आज की मौसीकी में वो असर क्यों नहीं है? मैं कसम खा के कहती हूँ हमारा कसूर नहीं है, ठीक है ना? बिल्कुल सही कहा। लेकिन अब फिर हमने कोशिश शुरू कर दी है कि अपनी इंडस्ट्री का सर्वाइवल करें, उसको रिवाइवल करें और उसको वापस लाएं। कोशिश जारी है, बट इट विल टेक टाइम। अच्छा, अपना कोई एक ऐसा मुझे काम बताएं जिसको वाकई फख्र है कि हाँ वो एक काम जो है ऐसा है कि वाकई वो विरसा या हेरिटेज कहलवाने के काबिल है। तकरीबन 28 साल की है मैंने, और जितना इंजॉय मैंने इस फेज में किया है बहुत कम किया होगा किसी ने भी, बिकॉज इस पीरियड में मुझे इमोशनल जो सेंटिमेंट्स अपने शो करने पड़े हैं, बीइंग अ मदर, वो मतलब मैं वैसे भी एक माँ थी, भले छोटे बच्चों की थी, बड़े की नहीं थी, लेकिन फीलिंग्स जो एक माँ की होती हैं वो बिफोर टाइम तो आप नहीं शो करते। हालांकि जब मैं एज हीरोइन काम करती थी उस वक्त भी मैंने 2-3 पिक्चरें यंग टू ओल्ड की थी, लेकिन आज मैं वो देखती हूँ तो मुझे बहुत फ़र्क महसूस होता है कि उस वक्त ठीक है हमने मेकअप को तारी कर लिया अपने पे, वो कैरेक्टर को कोशिश की, लेकिन जो नेचुरल होता है वो आपके साथ उसी वक्त होता है जब उस फेज में आप जाते हैं। थैंक यू सो मच। मुस्तफ़ा कुरैशी साहब, सर आवाज़ की बात हो रही है। देखिए, हमने जो आवाज़ों का आपने ज़िक्र किया, तो आवाज़ों के हवाले से जैसे मोहम्मद अली, मैं, नदीम, गुलाम मुहीउद्दीन, तो ये हम बेसिकली वी आर फ्रॉम ब्रॉडकास्टिंग। रेडियो बेहतरीन तरबियत गाह है उस दौर की, आज का मुझे नहीं मालूम। अच्छा सर, अगेन अब हेरिटेज की बात करते हैं। आप पे बहुत सारी आपने अपने करियर पे इस पे बहुत कुछ सुना होगा। मौला जट ने जो एक ट्रेंड शुरू किया, इस पे बड़ी तनकीद भी सुनी होगी, बड़ी पॉजिटिव बातें भी सुनी होंगी। आज जरा बता ही दें, आप भी अब अपना पॉइंट ऑफ व्यू क्लियर कर ही दें क्या कि डू यू थिंक कि वो हमारा हेरिटेज होने के मकाम पे है कि कहीं कुछ हमने ज्यादा दिखा दिया उसमें? बड़ा चालाकी का सवाल किया है आपने। आज भी उस फिल्म के चंद एक डायलॉग्स आज की जनरेशन की ज़बानों पर भी हैं, मुझसे फरमाइश भी करते हैं जो पैदा भी नहीं हुए थे। इसका मतलब है कुछ तो था, कोई चीज़ तो थी जो इतनी ब्लॉकबस्टर हुई। वो फिल्म 3 साल चलती रही, करोड़ों रुपए बिजनेस किया, कुछ कोई तो बात थी। और सुल्तान राई मरहूम उसका बहुत बड़ा टॉप पे था उस वक्त, मैं तो बाद में आया था। फिर हमारा एक कंट्रास्ट भी बना परफॉर्मेंस में। जबरदस्त। वो लाउड बोलते थे, मैं रेडियो को इस्तेमाल करता था। सर वही टिप पूछ रही हूँ मैं आपसे। क्या मैं बताऊं कि मुझे नीचे लहजे में भी इतनी खना करो। देखिए ना, जैसे वो फिल्म में कहते थे मसलन लाउड, ओए नत्ता। अच्छा, एक बात मैं कहूं, हमारे दरमियान बहार बेगम माँ बनती थी। ये इनका हौसला है कि हमें किस तरह बर्दाश्त करती थी हम जैसे बेटों को। तो जैसे वो टीप के सुर पे बोलते थे, मैं बिल्कुल थल्ले नीचे सुर पे टर्न करके स्माइल दे के कहता था कि नवायां सोनिया। तो लोगों को एक कंट्रास्ट बना। पहली बार नेगेटिव कैरेक्टर ने, विलन ने, जब वो मीठा बोल रहा था तो लोगों के लिए एक अजीब बात थी, वरना हमेशा विलन लाउड बोलता होता है, यू नो, हीरो बल्कि धीमा बोलता होता है। तो इसमें ज़रा वाइस वर्सा था। तो वो एक नई बात आई, नई चीज़ आई, लोगों को पसंद आई, अच्छा लगा। बाकी कोई ऐसा कोई आसमान से भी कोई नहीं उतरी थी। एक्सेलेंट, एक्सेलेंट, थैंक यू सो मच मुस्तफा जी। मैडम संगीता, इन दोनों ने तो बड़ी आसानी से कहा जी हमने अपना काम कर दिया। तो फर्क है काम में पिछले और आजकल के, क्यों? बहुत फ़र्क है। जब मैंने काम किया था उस वक्त एक शौक़ और जुनून था काम करने का, और पता होता था कि कल अगर ये सीन है, सारी रात नींद नहीं आती थी, और सुबह उठ के वही जहन में लेके बात नहीं कर रहे घर में किसी से। अगर सैड सीन है तो बिल्कुल बात ही नहीं है, और सेट पे गए हैं वही मूड तारी किया हुआ है।
तो 50% काम तो यही फेस एक्सप्रेशन जो होता था वो आता था, तो 50% हम लोग एक्ट करते थे, लेकिन हमारा दौर बहुत अच्छा था, बहुत ही अच्छा था। मैं वैसे सीरियसली ये कह रही हूँ कि फिल्में आप बना रहे हो, टॉपिक आपने चूज करना है, कास्टिंग आपने करनी है, क्या आप पब्लिक की पसंद खुद आप बना रही हैं कि उनकी पसंद के मुताबिक आप फिल्में बना रही हैं? क्या वजह है कि डिटेरियोरेट कर रही हैं हमारी स्टोरीज? असल में जब हमारे दौर में फिल्में बनती थी ना, वो हम लोगों की अपनी पसंद की होती थी। आज जो प्रोड्यूसर आ गए वो अपनी मर्जी से बना रहे हैं, उनकी पसंद चल रही है, तो इसलिए वो काम सारा खराब हो गया। डायरेक्टर की जॉब बहुत बड़ी जॉब होती है और उस पर सारी जिम्मेदारियां आती हैं। अब मैंने अपनी फिल्में जितनी भी बनाई हैं, सोसाइटी गर्ल से लेके इश्क इश्क, मुट्ठी भर चावल, तेरे मेरे सपने, बड़ी बहुत सारी फिल्में आप देख लें, वो उठा के वो एक शाहकार फिल्में नज़र आती हैं, इसलिए कि मेरे वालिद साहब कभी बीच में दखल नहीं देते थे, वो सिर्फ पैसा लगाते थे। उनको फिल्म भी हम लोग जब सेंसर प्रिंट निकलता था वो दिखाते थे। आज तो प्रोड्यूसर पिक्चर जुड़ी है, डायरेक्टर बेचारा घर में बैठा, उसने खुद ही देख लिया, नहीं नहीं ये काट दो, ये कर दो, तो फिल्म तो वो हुई नहीं, मजाक हो गया। हाँ बिल्कुल सही बात है, यानी जिसका काम है जब वो लोग आएंगे तो इंशाल्लाह आ रहे हैं, इंशाल्लाह। छलक रही है मस्तियाँ, नशे में झूम उठा जहाँ। अगली दफा पार्लियामेंटेरियंस को भी बुलाएं। हम सियासतदान होने के साथ साथ इंसान हैं, दिल रखते हैं, ज़ौक रखते हैं। दीवाने का इस दिल ने कहाँ मान लिया, प्यार ने प्यार की आवाज को पहचान। ओए नत्ता, मैं तेरे सिर दे ने टोटे करांगा जिन्ने तेरे सिर दे वाल ने। जे मैं गंजा होंदा ते फिर वंजली वालड़िया, ओ तू ता मोलैयो मुटिया। Today is the 80th birthday of the birth of the film song in the Indo-Pak movies. भरी वादी में एक धूम मचाती जाए, जिधर जिधर से गुजरे वो फूल खिलाती जाए। शानी अपनी अजब मस्तानी हो गई। हमारे दोनों बच्चे जो हैं, अली अब्बास भी और सारा, most people know that Sara went for the Saregama contest and she got a very good position there. बहुत अच्छा वहाँ गा के आई थी। और अली अब्बास गए थे NDTV के कंपटीशन में और माशाल्लाह he won that competition. वाव वाव। So, मैं हमेशा कहता हूँ कि मैं जब इंडिया जाता हूँ तो मेरे दोस्त मुझे कहते हैं यार कि ये क्या बात है कि हमारे पास इतनी इंस्टीट्यूशंस हैं, हमारे पास इतने ट्रेनिंग सेंटर्स हैं, हमारे पास इतना कुछ है, लेकिन हमारे यहाँ ऐसी आवाज़ें क्यों नहीं पैदा होती। तो मैं हमेशा उनसे कहता हूँ अपने दोस्तों से कि वो बात ये है कि तेरे सीने में दम है, दिल नहीं है। तो हमारे यहाँ दिल है। हमारे जो बच्चे हैं, हमारे जो लोग हैं, वो जो भी करते हैं वो अकल का इस्तेमाल तो करते ही हैं, लेकिन दिल को हमेशा सामने रखते और हैं। दूसरी बात यूसुफ, मुझे ये लगती है जितनी ये ट्रेनिंग होती है और जितनी इंस्टीट्यूशंस हैं उसके बहुत फ़ायदे हैं, लेकिन एक तरह से फिर आप एक सांचे में ढल के सब निकलते हैं। हम लोग जो बगैर सीखे, वो हर इंडिविजुअल की अपनी इंडिविजुअलिटी जो है ना वो बहुत ज़्यादा नज़र आती है। इवन एक्टर्स के भी आप देख लें कि वो सबके एक्सप्रेशंस फ़र्क हैं, वहाँ पे हर एक का रोना, हंसना, रुकना आपको एक तरह का लगता है। सो आई गेस कि ये एक ही वो रट से नहीं निकल रहे, सबका अपना एक इंडिविजुअल स्टाइल है यहाँ पे। लेकिन फिर भी मैं समझता हूँ कि कोई मिट्टी की बात है या कुछ। अगला गाना, एक लड़के पे लड़की दीवानी हो गई। इट्स स्ट्रेंज क्यूट सॉन्ग। वहीद मुराद साहब और ज़ेबा बेगम पे पिक्चराइज हुआ और ये भी माला जी और अहमद रुश्दी ने ही गाया। दो दिलों की मुकम्मल कहानी हो गई, दो दिलों की मुकम्मल कहानी हो गई। एक लड़के पे लड़की दीवानी हो गई, एक लड़के पे लड़की दीवानी हो गई। एक लड़के पे लड़की दीवानी हो गई, कितनी रंगीन ये जिंदगानी हो गई। एक लड़के पे लड़की दीवानी हो गई।
वादी में एक धूम मचाती जाए, जिधर जिधर से गुजरे वो फूल खिलाती जाए। ओ हो ला 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 ला। रंग भरी वादी में एक धूम मचाती जाए, जिधर जिधर से गुजरे वो फूल खिलाती जाए। शाने अपनी अजब मस्तानी हो गई, कितनी रंगीन ये जिंदगानी हो गई। एक लड़के पे लड़की दीवानी हो गई। आप है वो दीवाना जो मुझे कहे दीवानी, कर गई मुझ पे जादू सावन की रुत मस्तानी। ओ हो ला 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 ला। ला 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 ला। आप है वो दीवाना जो मुझे कहे दीवानी, कर गई मुझ पे जादू सावन की रुत मस्तानी। आज मौसम की ये मेहरबानी हो गई, कितनी रंगीन ये जिंदगानी हो गई। एक लड़के पे लड़की दीवानी हो गई। माने कभी वो कहना, कभी हाथ छुड़ा के भागे, चलते रहे हमेशा मैं पीछे और वो आगे। ओ हो ला 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 ला। ला 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 ला। माने कभी वो कहना, कभी हाथ छुड़ा के भागे, चलते रहे हमेशा मैं पीछे और वो आगे। एक दिन शाम अपनी सुहानी हो गई, कितनी रंगीन ये जिंदगानी हो गई। कितनी रंगीन ये जिंदगानी हो गई। दो दिलों की मुकम्मल कहानी हो गई, कितनी रंगीन ये जिंदगानी हो गई। एक लड़के पे लड़की दीवानी हो गई। अच्छा, अब आप दोनों बताएं ना कि माला जी के गाने को दोबारा गाना और अहमद रुश्दी के गाने को दोबारा गाना एक तो बहुत ही मुश्किल काम होगा। बड़ी खूबसूरती से सर अंजाम तो दिया है, लेकिन उस वक्त क्या महसूस हो रहा था? बताएं पहले आप। मैं यही बताना चाहूँगा, जैसा उन्होंने गाया है उसमें हम ज़्यादा कुछ कर नहीं सकते, लेकिन ये हो सकता है कि हम उन जैसा गा के मतलब अपने आप को ठीक कर सकते हैं। वाह जी, आप बताएं। मुझे ऐसा लगा इफ़दीस के मतलब माला जी के एक्सप्रेशंस and her tone and quality and the pitch over she sang. Yeah. मतलब इतने हाई पे गाते हैं फिर भी उनकी जो expressions हैं it comes like एक शरारती सी Natural, चुलबुली बिल्कुल। सी एक चीज़। तो I just wanted to copy that. I know कि भाई इतना अच्छा नहीं हम लोग नहीं कर पाते हैं, लेकिन फिर भी हम लोग सीढ़ियाँ चढ़ रहे हैं और मुझे सबसे प्यारी बात यही लगती है और आज भी मुझे लगता है कि उसी फील के उस इमोशन की ज़रूरत है जो हम उस वक्त हुआ करता था। और माला जी, अहमद रुशी साहब, all of them was, you know, hats off. थैंक यू सो मच Most welcome. अली एंड सारा, बहुत शुक्रिया। आप सबका बहुत अब हम एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद हमारे जो नेक्स्ट कपल है, डुएट कपल, वो आएगा और देखते हैं कि वो हमें आज क्या सुनाते हैं। चांद तके छुप छुप के ऊंची गुलजूर से मिलने को आई थी मैं तो हुजूर। मेरे लिए बहुत खुशी की बात है कि सब सिंगर्स माँ के गाने गाती हैं। मजली वालड़िया ओ तू ता मोलैयो मुटियार कदे नहीं जिने सी मन्नी। अल्लाह का शुक्र है कि इतने अच्छे अच्छे गाने और इतने पॉपुलर गाने, और
मतलब मुझ पे पिक्चराइज हुए हैं। मैं तेनू समझावा की ना तेरे बाजू लगदा जी। Today is the 80th birthday of the birth of the film song in the Indo-Pak movies. पंछी ते परदेसी प्यार जद पांदे फिर नहीं जांदे गोरिए वेख नवी अज़मा के गोरिए। जो अगला गाना हम आपको सुना रहे हैं, वाह वंजली वालड़िया, फिल्म हीर रांझा। मुझे नहीं बताने की ज़रूरत कि ये किसने गाया था, मैडम नूरजहान। मेरे ख्याल से जिन फीलिंग्स के साथ मैडम नूरजहान ने इस फिल्म के गाने गाए हैं ना, उसका कोई जवाब नहीं है। और ये डुएट था, उनके साथ मुनीर हुसैन साहब थे और फिरदौस और एजाज साहब पे गाना पिक्चराइज हुआ था। और जो आज सिंगर्स, जो अगला हमारा कपल है, नदीम अब्बास और फराह अनवर, बड़ा ही खूबसूरत, बड़ा ही मेमोरेबल गाना है। बहुत बड़ी जिम्मेदारी आप दोनों पे, देखते हैं किस खूबी से निभाते हैं आप। हशर दिहाड़े ताई शाला रुक जावण वेले प्यार दे जिथे फुल खिड़े ने सदा महकन वेले नी तेरे दम दे नाद बहार वे तू यो मेरा हार सिंगार साडा रोज जलदा प्यार वंजली वालड़िया मैं गल भुल्ली ना। मेरे दिल विच चानन कीता रूप तेरे दियां लोआं रात दिने में करा दुआवा तेथों दूर न होवा नी करिए पक्के कौन करार वे जगती लख पई आवे वार असाते तोड़ने बाणा प्यार वंजली वालड़िया मैं गल भुल्ली ना। वंजली वालड़िया तू तां मोलइयो मुटियार कदे नहीं जिने सी मन्नी हार तैनू कर बैठियो प्यार वंजली
बहुत खूबसूरत। नदीम गाया भी बहुत खूबसूरत, और एक और बात यहाँ कहूँगी कि लग भी रांझा रहे थे, सीरियसली। थैंक यू। ये कोशिश कैसी लगी? ये तो मेरे लिए बहुत खुशी की बात है कि सब सिंगर्स माँ के गाने गाती हैं, और जैसा उन्होंने गाया वो तो एक आप सब भी जानते हैं कि वैसा कोई नहीं गा सकता, लेकिन फिर भी इन्होंने बहुत खूबसूरत गाया, मुझे बहुत अच्छा लगता है। और यूसुफ भाई इतनी अच्छी महफिलें लगाते हैं आप। मैं आज पहली मर्तबा आई हूँ, उम्मीद है इंशाल्लाह फिर भी आऊँगी। घर है हुमा, आप आया करें और आके इन बच्चों को आप प्यार दिया करें, हाँ इनको जी, हौसला दिया क्यों करें। नहीं, क्यों नहीं जी। आप मेरा ख्याल मुझे भी हौसला दें। मुझे भी हौसले की जरूरत है। ये लोग तो माशाल्लाह बहुत अच्छा आपके गा साथ रहे तो हम सब हैं, बल्कि तमाम बड़ी पाकिस्तान मेहरबानी, आपके साथ बहुत हैं। मेहरबानी। अगले किसी प्रोग्राम में अब हम आपको सुनना चाहेंगे, हमसे आज ये वादा करें। पहले मुझे हौसला दें। अब जिस फनकारा से मैं अनदर गोल्डन गर्ल जिनसे बात करूंगी, उन्होंने बहुत काम किया, जितने अच्छे गाने हैं वो समहाउ आप पे पिक्चराइज हुए हैं। इस मामले में आप काफी लकी रही। मैं यही कहने वाली थी आपसे कि मुझे उस वक्त पता तो नहीं होता था कि ये गाने मेरे पे होने हैं और या अच्छे हैं या हिट हो जाएंगे, लेकिन अब मैं सोचती हूँ और मैं खुशकिस्मत हूँ, अल्लाह का शुक्र है कि इतने अच्छे अच्छे गाने और इतने पॉपुलर गाने और मतलब मुझ पे पिक्चराइज हुए हैं, तो मैं बड़ी शायद इसलिए कि आपका नाम नगमा है। शायद इसका असर है कि वो सारे अच्छे नगमे मुझ पे हैं। अच्छा, आपसे मैंने जैसे अभी बहार बेगम से पूछा था कि अपना कोई ऐसा काम जिस पे यू थिंक कि यस ये काम है जिस पे मुझे बहुत फख्र है। मैं एक अच्छी माँ का कैरेक्टर आजकल जो प्ले कर रही हूँ या कर रही थी या करती रहूँगी, उस पे मुझे फख्र है कि मैंने एक अच्छी माँ का कैरेक्टर किया है और करती रहूँगी। चले जी, अगला गाना, ये जी गाना पिक्चराइज हुआ मैडम नूरजहान पे पिक्चराइज भी हुआ, उन्होंने गाया भी, और उनके साथ सुधीर साहब थे, और जो उन्होंने गाया मुनीर हुसैन साहब। फिल्म नूरा। पंछीते परदेसी हो, पंछीते परदेसी प्यार जद पांदे फिर नहीं जांदे गोरिए वेख लवी अजमा के, गोरिए वेख लवी अजमा के। बदल होंदे
आके हंस दे बदल होंदे आके हंस दे जेरी था एक वारी बस दे जेरी था एक वारी बस दे उसे था रह जांदे प्यार जद पांदे गोरिए वेख लमी अजमा के गोरिए वेख लमी अजमा के पंछीते परदेसी पंछीते परदेसी प्यार जद पौंदे फिर नहीं जांदे गोरिए वेख लमी अजमा के गोरिए वेख लमी अजमा के हानियां ना जाने दिल लाके हानियां ना जाने दिल लाके। बहुत खूबसूरत दोनों ने गाया वाकई। और बेस्ट चीज़ जो मैं आवाज़ तो माशाल्लाह है ही बहुत खूबसूरत, लेकिन जो आप दोनों के एक्सप्रेशंस थे और एक दूसरे की तरफ देख देख के हर चीज़ गा रहे थे, कानों के लिए भी इट वाज अ ट्रीट और आंखों के लिए भी माशाल्लाह बहुत मज़ा आया। बट यू टेल मी, आप दोनों ने अपने ज़माने के ऐसे दौर के ऐसे गाने गाए कि जिन्होंने तारीख एक तरह से बनाई हुई है। क्या फीलिंग थी जब गाया, जब बताया गया कि आपके लिए ये गाने हमने चूज़ किए हैं? मेरी तो ये खुशकिस्मती है कि हम इतने सारे जो है सीनियर्स जिनमें बैठ के गा रहे हैं, ये खुशकिस्मती बहुत है। आप क्या कहेंगे? जी मैं यही कहूँगा कि ये हमारे पास बहुत सी जो यूनिक यादें हैं मुख्तलिफ अंदाज़ों में, फिल्मों के रेफरेंस से या म्यूज़िक के हवाले से, तो अच्छे वक्त को याद करके फिर खुशी भी होती है। थैंक यू। अच्छा जी, डॉक्टर उमर आदिल यहाँ बैठे हुए हैं। जैसे कि मैंने पहले बताया कि जब हमें फिल्म की कोई बात समझ ना आ रही हो, कौन सी फिल्म कब रिलीज़ हुई, ये हमारे इंसाइक्लोपीडिया हैं माशाल्लाह से। सर अभी मैं और यूसुफ जो बात कर रहे थे कि हमारी आवाज़ें जो हैं, जब भी इंडिया में हम बात करते हैं वो यही कहते हैं कि हमारे इतने यहाँ पे लोगों का, उनका तो कल्चर है, वो लोग तो इज्जत से ये काम करते हैं, समझा जाता है। हमारे तो लोग मुकाबले करके लड़के आते हैं इस फील्ड में। मैं तो एक सबसे पहले बात ये कहूँगा, ये कल्चर वाली बात भी करते हैं। आज मियाँ साहब आपने जो काम कर दिखाया है वो मैं आपको अर्ज करूँ कि उसमें मानवीयत और मार्फत क्या है। टुडे इज द 80th बर्थडे ऑफ द बर्थ ऑफ द फिल्म सॉन्ग इन द इंडो पाक मूवीज। आज के दिन 1931 में आलमारा रिलीज हुई थी, जिसके अंदर पहला फिल्मी गीत दुनिया जहान ने सुना, और ओवर द लास्ट 8 डेकेड्स ये इस खित्ते की सबसे तवाना, सबसे सुरीली और सबसे हिफ्स की जाने वाली आवाज और अल्फाज बन गए। सो दिस इज वेरी पॉइग्नेंट। मियां साहब मेरी बिल्कुल सही बात है। डॉक्टर साहब आई एम ब्लेस्ड। सर वो बोल जो थे वो मैं आपको अर्ज करूं, मैं जरूर बताना चाहता हूं, मैं उसकी तरफ आना चाहता हूं। जिस शख्स ने वो पहला गाना गाया था उसका नाम था वजीर मोहम्मद खान, एक मुसलमान। जिस शख्स ने वो पहली गाने की मुसीकी तरतीब दी थी उसका नाम था फिरोज शाह मिस्त्री, एक मुसलमान। उस फिल्म का पहला डुएट जो गाया गया था वो वजीर मोहम्मद खान और सचिन के नवाब याकूत सानी और फातिमा बेगम की साहबजादी जुबैदा बेगम की आवाजों में था, तीनों मुसलमान। हजूर वाला ये हमारा विरसा है, आप कहां उनकी एकेडमियों का जिक्र कर रही हैं। और मैं खास तौर पे बोल का जिक्र करना चाहता हूं, वो ये था कि दे दे खुदा के नाम पे सखिया, दे दे खुदा के नाम पे सखिया, हिम्मत है गर देने की।
ये इसके पहले बोल थे। और आप यकीन कीजिए इस बोल का मतन भी हमारे मजहब और हमारे यहाँ जो सखावत है उसके नहायत नज़दीक है। मैंने आखिरी लंबी बात करने के बजाय मुझे 2-3 बातें कहनी हैं। जब से ये सल्तनत कायम हुई है, जिसे हम कहते हैं अकलीम गीत, तब से इसमें बहुत सी रानी आई हैं, मगर इसकी मलिका मुअज़्ज़मा सिर्फ एक हैं। और अगर किसी को कोई शक है तो ज़रा मेरे साथ डिफर करके देखे। इस सल्तनत पे हमेशा फरमा रवाई मलिका तरन्नुम मादाम नूरजहां की रही है और रहेगी। फरा की हिम्मत है और मैं समझता हूं कि फरा की दलेरी है। इसे तो वाकई इस वक्त तमगा शुजात मिलना चाहिए। इन चीजों को हाथ लगाने से पहले लब तो थरथराएंगे, दिल भी कांप जाता है। छुप छुप के ऊंची गुलजूर से मिलने को आई थी मैं तो हुजूर से। ओए नता, मैं तेरे सिर दे ने टोटे करांगा जिन्ने तेरे सिर दे वाल ने। जे मैं गंजा होंदा ते फिर मुझे दिल से न भुलाना, मुझे दिल से न भुलाना। अगली दफा पार्लियामेंटेरियंस को भी बुलाएं। हम सियासतदान होने के साथ साथ इंसान हैं, दिल रखते हैं, ज़ौक रखते हैं। मैं तेनू समझावा की ना तेरे बाजू लगदा जी, तू की जाने प्यार मेरा, मैं करा इंतजार तेरा, तू दिल तू या जान। अरे मैं आपको बताऊं, कपल नहीं चेंज का प्रोग्राम जो था उसमें थोड़ी सी हम एक नई चीज करने लगे। वो ये है कि हम पुरानी फिल्मों के गाने हम कर रहे हैं। आज जो हमारी फिल्में जो आजकल बन रही हैं, मैंने सोचा हमारे जो इस प्रोग्राम के जो हमारे अरेंजर हैं साहिर अली बगा, क्या बात है इनकी। अभी उन्होंने एक बहुत ही खूबसूरत फिल्म जो कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान की पहली को प्रोडक्शन है, जिसके प्रोड्यूसर यहाँ से जवाद अहमद है, हमारे जो मशहूर सिंगर हैं। हाँ। और अब यहाँ से महरीन राहील और आई थिंक हिंदुस्तान से राज बब्बर के बेटे हैं आर्यान, जो इस फिल्म में हैं। जो उसकी तमाम म्यूज़िक है वो यहाँ पाकिस्तान में ही बनी है। कुछ आई थिंक जवाद ने उसको कंपोज किया है। एक दो गाने साहिर ने कंपोज किए। एक गाना आजकल जो बहुत हिट हुआ है वो राहत और फरा की आवाज़ में है। राहत तो आज हमारे यहाँ पास मौजूद नहीं है, लेकिन हमने कंपोज़र से रिक्वेस्ट की कि वो अपनी आवाज़ में और फरा की आवाज़ में वो गाना हमें सुनाए। और मैं फिर पूछूंगा कि हमारे जो यहाँ जो बैठे हुए हैं सब उस्ताद वो क्या कहते हैं, क्योंकि मैं समझता हूँ कि हमारे यहाँ आज भी अच्छी मौसीकी बनती है, बनाई जा सकती है। नहीं, मौसीकी तो बहुत अच्छी बनती है। यहाँ मैं मेंशन करूँगा हमारे मोहल्लेदारी बहुत अच्छे शायर थे, अनीस रहमान, वो इंतकाल कर गए। उन्होंने ही ये गीत लिखा था और भी बहुत से गीत उन्होंने लिखे। तो मैं समझता हूँ कि आज का ये गाना जो है वी डेडिकेटेड टू अनीस। नहीं जीना तेरे बाजू, नहीं जीना, नहीं जीना, नहीं जीना तेरे बाजू, नहीं जीना, नहीं जीना। मैं तेनू समझावा की ना तेरे बाजू लगदा जी, मैं तेनू समझावा की ना तेरे बाजू लगदा जी, तू की जाने प्यार मेरा, मैं करा इंतजार तेरा, तू दिल तू या जान मेरी। मैं तेनू समझावा की ना तेरे बाजू लगदा जी, हाय तू की जाने प्यार मेरा, मैं करा इंतजार
समझावांगी ना तेरे बाद जो लगदा जी। मेरे दिल विच रह के मेरे दिल दा हाल ना जाने तेरे बाजों कलियां बह के रोंदे नैन नहीं माने जीना मेरा हाय मरना मेरा नाल तेरे सी कर एतबार मेरा मैं करा इंतजार तेरा तू दिल तू यो जान मेरी मैं तेनू समझावांगी ना तेरे बाद जो लगदा जी। सुलझियां सुलझियां दिल दियां गलियां सुलझियां मेरियां बावां आजा तेरियां खुशबूआं नू लभदियां मेरियां सावां आजा मैं ते हाय हो जावेगी दूर उदासी दिल बेकरार मेरा मैं करा इंतजार तेरा तू दिल तू यो जान मेरी मैं तेनू समझावांगी ना तेरे बाजो लगदा जी। हाय तू की जाने प्यार मेरा मैं करा इंतजार तेरा तू दिल तू यो जान मेरी मैं तेनू समझावांगी ना तेरे बाजो लगदा जी। बहुत खूबसूरत, लवली और हसीन इत्तफाकात की बात है। तो ये जिस फिल्म के लिए ये गाना गाया गया जवाद की, उस फिल्म का नाम भी विरसा है। तो आज हम बड़ा हेरिटेज पे, विरसे पे हमने बात की, तो माशाल्लाह फिल्म भी वही है। और थैंक यू सो मच। थैंक यू। गुलाम मोइनुद्दीन साहब बैठे हुए। सर आप टीवी से फिल्म्स में आए कि फिल्मों से टीवी में? मैं टीवी से फिल्मों में आया हूँ। और मेरा नाम है मोहब्बत। मेरा नाम है मोहब्बत। अभी भी है? क्या लग रहा है आपको हमारे ये सिंगर्स जो अब गा रहे हैं, माशाल्लाह, वो गाने जो ऐसे बड़े बड़े लोग गा के गए? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। ये हमारा पुराना जो म्यूज़िक है ये इटसेल्फ एक विरसा है, और पुराने म्यूज़िक को सुनने के लिए या किसी भी किस्म के म्यूज़िक को सुनने के लिए मैं समझता हूँ कि एक अच्छे इन्वायरमेंट की बहुत ज़रूरत है। और मियाँ यूसुफ सलाउद्दीन साहब की जो हवेली है, इस तकरीब में इसने इस फंक्शन को और ज़्यादा चार चांद लगाए हैं। अभी एक बात हो रही थी, मैं थोड़ी सी बात करना चाहता हूँ। जो मुस्तफ़ा कुरैशी साहब की फिल्म मौला जट के हवाले से बात हुई थी, तो उस फिल्म में इन लोगों की जो परफॉर्मेंस थी वो तो थी बहुत आला, बड़ा अच्छा फंक्शन है। मैं ऐसी थोड़ा सा एक लाइट मूड में सुनाना चाह रहा हूँ। उसके डायलॉग भी बहुत अच्छे थे, नासिर अदीब साहब ने लिखे थे। एक डायलॉग उसका था, सुल्तान राही साहब जो थे वो जट थे और ये नत थे। तो राही साहब इनको एक जगह कहते हैं और उसके बाद ये जवाब देते हैं, वो मैं इनकी टोन में बोलूँगा। राही साहब कहते हैं,
ओए नत्ता, मैं तेरे सिर दे ने टोटे करांगा जिन्ने तेरे सिर दे वाल ने। जे मैं गंजा होंदा ते फिर। आपकी पहली फिल्म ने एक हिस्ट्री बनाई, बहुत लंबी चली, कहाँ कहाँ चली। इतनी कामयाबी पहली फिल्म से मिलना अच्छी बात है कि ये जरा मुश्किल कर देती है आगे राहों को? मेरा ख्याल है कि जो लोग इस काम की अहमियत को समझते हैं, इसके तकद्दुस को समझते हैं, उन लोगों के लिए इस कामयाबी को हासिल करने के बाद ज़िंदगी गुजारना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। कामयाबी हासिल करना आसान काम है, कामयाबी अल्लाह ताला के हाथ में होती है, लेकिन उसको मेंटेन इंसान करता है। और मैंने उसको इस तरह से मेंटेन किया है कि तकरीबन मैं 300 से ज़्यादा फिल्में कर चुका हूँ। ये भी बैठी हैं जिनकी क्लासिक फिल्म मुट्ठी भर चावल, उसमें मैंने काम किया, मैं हीरो था उसमें। सोसाइटी गर्ल जो उन्होंने पहली फिल्म डायरेक्ट की थी, उसमें मैं हीरो था। मैं काफ़ी फिल्में की, लेकिन मैंने अपनी इस पूरी परफॉर्मेंस में कहीं कोई ऐसा दाग नहीं लगने दिया। मैंने 4-5 साल का गैप दिया कि लोग मुझे कहें कि इतनी अच्छी फिल्में करने के बाद आपने ये क्या किया। खुद मेरा ज़मीर नहीं मुतमईन था। और जितने भी हम लोग यहाँ पे बैठे हैं, हम सब इसको ठीक करने की दिन रात कोशिश कर रहे हैं। और अच्छी बात यह है कि गवर्नमेंट की तरफ से भी बहुत अच्छे वादे में सपोर्ट करने के लिए। दीवाने का इस दिल ने कहाँ मान लिया, प्यार ने प्यार की आवाज को पहचान लिया। एक दीवाने का इस दिल ने कहाँ मान लिया। हम किसी मुगलिया दौर के उसमें बैठे हैं, बारादरी में बैठे हैं, और हम शहजादियां हैं, और आप भी किसी शहनशाह से कम नहीं हैं। छुप छुप के ऊंची खजूर से मिलने को आई थी मैं तो हुजूर से, चांद तके छुप छुप के ऊंची। हुमैरा अरशद और सहील सलामत, वाओ। हमारा जो नेक्स्ट कपल है, मजा आ जाएगा, इतना तो मुझे पता है, आई कैन प्रिडिक्ट दैट। गाना जो ये हमें सुना रहे हैं, चांद तके छुप छुप के ऊंची खजूर से, पिक्चराइज हुआ सबिया जी पे और संतोष साहब पे, गाया जुबैदा खानम और सलीम रजा साहब ने। इसके शायर थे कतील शिफाई और इसकी मौसीकी तरतीब दी थी सफदर हुसैन साहब ने। चांद तके छुप छुप के ऊंची खजूर से, चांद तके छुप छुप के ऊंची खजूर से, मिलने को आई थी मैं तो हुजूर से, चांद तके छुप छुप के ऊंची खजूर से। चांद तके छुप छुप के ऊंची खजूर से, तू भी तो देख जरा इसको गरूर से। चांद तके छुप छुप के ऊंची खजूर से, चांद तके छुप छुप के। रात है उजली तो मौसम धुला सा, महकी हवा में है दामन धुला सा। रात है उजली तो मौसम धुला सा, महकी हवा में है दामन धुला सा। मैला ना दामन हो किरणों के नूर से, चांद तके छुप छुप के ऊंची खजूर से, चांद तके छुप छुप के। चांद को भी शर्माए तेरी जवानी, देखे तुझे तो ये हो पानी पानी। चांद को भी शर्माए तेरी जवानी, देखे तुझे तो ये हो पानी पानी।
जलवा दिखा अपना तू इसको दूर से, चांद तके छुप छुप के ऊंची खजूर से, चांद तके छुप छुप के। दिल चाहे ढांप लूं मैं जुल्फों से चेहरा, हाँ सजता है चेहरे पे किरणों का सेहरा, दिल चाहे ढांप लूं मैं जुल्फों से चेहरा, हाँ सजता है चेहरे पे किरणों का सेहरा, झूमेगा प्यार मेरा तेरे सुरूर से, चांद तके छुप छुप के ऊंची खजूर से, चांद तके छुप छुप के ऊंची खजूर से, चांद तके छुप छुप के ऊंची खजूर से। मिलने को आई थी मैं तो हुजूर से, चांद तके छुप छुप के ऊंची खजूर से, चांद तके छुप छुप के। इतने बड़े बड़े फनकारों का गाना गाना, माशाल्लाह यू योरसेल्फ आर अ ब्रिलियंट सिंगर, लेकिन फिर भी एक जिम्मेदारी तो होती है ना। बिल्कुल जिम्मेदारी होती है, और सबसे बड़ी बात ये है कि मैडम नूरजहां के जो सॉन्ग हैं वो ऐसे सिंगर नहीं गा सकते कि जो जिनकी रिहर्सल ना हो, और जैसे रियाज ना हो या रिहर्सल ना हो, जो नहीं करते काम को, एक ऐसा समझते हैं कि जैसे बिल्कुल कोई बात ही नहीं है, कंप्यूटर पे बैठे और कर लिया। लेकिन मैडम जी के गानों को गाने के लिए दिल चाहिए कि लोगों ने भी चाहिए। बिल्कुल लोगों ने सुने हुए गाने हैं, जरा सी भी गलती हो जाए, थोड़ा सा भी सुर इधर से इधर हो जाए तो लोग उस बात को फील करते हैं, क्योंकि लोगों को खुद ही इस बात का आइडिया है कि कोई कितना अच्छा गा सकता है उसको। आपको कैसा लगा? बेसिकली क्रेडिट गोज टू बग्गा एंड बाबा जी, इन्होंने जैसा हमें गवाया है, और जितनी मेहनत और जितना मीठा इन्होंने डाला है, शायद हम लोग ना गा सकते आज। बहुत मजा आ रहा है। अगला गाना सुनने से पहले मैं निशो जी बैठी हैं, जरा उनसे बात कर लें। अभी सोसाइटी गर्ल की जब बात हो रही थी, गुलाम मोइनुद्दीन साहब ने कहा मैं हीरो था, तो आप भी थी उसमें। उस फिल्म की हीरोइन एक्चुअली मैं थी, इसने टाइटल रोल किया था, रोमांटिक हीरोइन आई वाज। बिल्कुल मुझे याद है, मैंने देखी हुई फिल्म। आपने तो सारी मुसीबत मचा दी थी, अच्छी खासी याददाश्त गुम करवा के बेचारी को। मुझे पता ही नहीं चला, ये मेरे से गलतियां होती रही हैं, बट आई डोंट नो मैं ये किस तरह मैं मुझे तो कुछ याद नहीं है ये अनजाने में जो बातें और जो फिल्मों में हुई हैं, वाकई इट वाज अ ब्यूटीफुल फिल्म, और माशाल्लाह इसने बड़ी अच्छी डायरेक्शन की थी। मैं इतनी गुम थी मेहरा अरशद के गाने में कि इन्होंने मुझे ऐसे बिल्कुल जैसे नींद से चौंका दिया हो, और मैं बिल्कुल ऐसे थी कि वाकई एक सार सा तारी हो गया था। मौसीकी कमबख्त चीज़ ही ऐसी है कि वाकई जो पत्थर दिल भी हो, जब वो सुनता है तो उसका दिल मोम हो जाता है। और मैं समझती हूँ कि मौसीकी से जो लोग आशना होते हैं, जानते हैं, महसूस करते हैं, कभी वो टेररिज्म को पसंद नहीं करते। और खुदा करे हमारे बहुत सारे लोग और सभी लोग जो इसे एक लतीफ़ हिस्स को जानते हैं और महसूस करते हैं, वाकई वो मोहब्बत ही का पैगाम देते हैं, मोहब्बतें चाहते बिखेरते हैं, और इस तरह अमन कायम होता है। और खुदा करे ऐसी महफिलें होती रहे। मुझे ऐसे लगता है कि हम किसी मुगलिया दौर के उसमें बैठे हैं, बारादरी में बैठे हैं, और हम शहजादियां हैं, और वाकई ये तमाम इसी तरह का दरबार। जी थैंक यू सो मच, थैंक यू। और आप भी किसी शहनशाह से कम नहीं हैं और ये महफिलें सजाकर आपने शहनशाहियत का वाकई वाज़ेह सबूत दिया है, प्रैक्टिकली आपने प्रूव किया है। इट्स ब्यूटीफुल, और आई एम रियली हैप्पी, एंड इट्स वेरी इंजॉयबल म्यूजिक एंड ब्यूटीफुल इवेंट। थैंक्स अ लॉट। इस वक्त निशो भी मुझे तो डॉक्टर निशो लगी हैं। एक दीवाने का इस दिल ने कहा मान लिया पिक्चराइज हुआ शमीम आरा साहिबा और दर्पण साहब पे, गाया मैडम नूरजहां ने, मेहदी हसन साहब ने, और इसके शायर हैं कतील शफाई और म्यूजिक डायरेक्टर रशीद अतरे साहब।
मुझसे दूर भला जाने कहाँ तक रहती। तू नहीं दिल से जुदा मैंने सनम जान लिया। प्यार ने प्यार की आवाज को पहचान लिया। एक दीवाने का इस दिल ने कहा मान लिया। मेरे एहसास की गाती हुई तस्वीर हो तुम। मेरा जो ख्वाब है उस ख्वाब की ताबीर हो तुम। मेरे एहसास की गाती हुई तस्वीर तुम। मेरा जो ख्वाब है उस ख्वाब की ताबीर हो तुम। तुमसा कोई न मिला सारा जहां जान लिया। प्यार ने प्यार की आवाज को पहचान लिया। एक दीवाने का इस दिल ने कहा मान लिया। छा गए तुम मेरे जज्बात पे जादू की तरह। छा गए तुम मेरे जज्बात पे जादू की तरह। मैंने सांसों में बसाया तुम्हें खुशबू की तरह। हम न बिछड़ेंगे कभी दिल में है ये ठान लिया। प्यार ने प्यार की आवाज को पहचान लिया। एक दीवाने का इस दिल ने कहा मान लिया। प्यार ने प्यार की आवाज को पहचान लिया। एक दीवाने का इस दिल ने कहा मान लिया। मुझे दिल से न भुलाना। मुझे दिल से न भुलाना। अगली दफा पार्लियामेंटेरियंस को भी बुलाएं। हम सियासतदान होने के साथ साथ इंसान हैं, दिल रखते हैं, ज़ौक रखते हैं। तो मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे मैं कभी लड़का होता था। झलक रही है मस्तियाँ नशे में जो उठा जहाँ। हुई जो चांदनी जमा। ठीक है, एक एक्टर यहाँ पे बैठे हैं जिनको देखते ही मुझे हंसी आ जाती है। अस्सलाम वालेकुम। मैं सबसे पहले ये अर्ज़ करूं कि अभी बड़ी अच्छी अच्छी गुफ्तगू हुई यहाँ। रहा मौसीकी का जहाँ तक ये सिलसिला, तो ऐसा लग रहा है मैं अगर आंखें बंद करूं तो मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे मैं कभी लड़का होता था। वो यादें ताज़ा हो गईं। जो हमारे सिंगर्स जिनको बच्चे गा रहे हैं इस वक्त, वो जितने ग्रेट थे, इस दुनिया से चले गए, सबने चले जाना है। वो इतने ग्रेट थे कि जब तक इस दुनिया में रहे वो हर बंदे को एंटरटेन करते रहे। और जाने के बाद इन बच्चों के लिए एक खजाना छोड़ गए कि अगर ये उनके गाने ही ठीक तरह से गा गा के ये उन जैसे बन जाएंगे, उन जैसे नहीं बनेंगे तो उनसे एक स्टेप नीचे ये बन जाएंगे, क्योंकि उन जैसे तो शायद बनना मुश्किल हो। तो बहुत शुक्रिया। बड़ा मुझे अच्छा लग रहा है आप जिस तरह एंजॉय कर रही हैं। और अभी निशो जी ने बड़ी खूबसूरत बात की कि ये मौसीकी एक ऐसी चीज़ है कि जो दिलों से नफ़रतें ख़त्म करती है, आपको पॉजिटिव करती है। आपके अंदर वो जज्बात जो अल्लाह ताला ने डाले हैं, जो नेचुरल हैं, जो खूबसूरत हैं, वो उभारते हैं। तो क्या मौसीकार को चाहिए सिंगर्स हेल्प कर सकते हैं मुल्क के हालात बेहतर करने में? सबसे पहले तो इफ़त थैंक यू वेरी मच। अभी आपने शुरू में कहा कि बड़ा आपको देख रहे हैं, मज़ा आ रहा है, तो मुझे वाकई में आज मैं इतना एंजॉय कर रही हूँ। मियाँ साहब को बड़ी दुआएं दे रही हूँ कि प्लीज़ अगली दफ़ा पार्लियामेंटेरियंस को भी बुलाएं। हम सियासतदान होने के साथ साथ इंसान हैं, दिल रखते हैं, ज़ौक रखते हैं। और आज तो मैं इतना एंजॉय कर रही हूँ, मैं फ़ख्र करती हूँ, ये लेजेंड्स हैं। और मुझे इतनी खुशी हो रही है, आज हमारी यूथ ने इतनी अच्छी परफॉर्मेंस की है। और यहाँ पे कह रहे थे कि पुराने में और अब में क्या फ़र्क है। फ़र्क तो है, लेकिन डिटर्मिनेशन देखिए आप कि यूथ
उनका मुकाबला कर रही है, अपने आप को उन तक लाने की कोशिश कर रही है। तो मैं उनको अप्रिशिएट करूंगी और मियाँ साहब को क्रेडिट दूंगी इसका कि वो इस तरह की महफिलें ऑर्गेनाइज करें। थैंक यू सो मच समीना। अगला गाना है मेरा, है भी बहुत फेवरेट, मुझे दिल से ना भुलाना चाहे रोके ये जमाना। फिल्म आईना, शबनम और नदीम साहब पे पिक्चराइज हुआ ये गाना। महनाज और मेहदी हसन साहब ने गाया, म्यूजिक डायरेक्टर रॉबिन घोष और पोएट तस्लीम फाजली। मुझे दिल से ना भुलाना, मुझे दिल से न भुलाना, चाहे रोके ये जमाना, तेरे बिन मेरा जीवन कुछ नहीं, तेरे बिन मेरा जीवन कुछ नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं। जब भी देखूं तुझे मुझको डसने लगे यादों की परछाइयाँ, यादों की परछाइयाँ। तुम न होते कैसे कटती मुझसे ये तन्हाइयाँ, तेरे बिन मेरा जीवन कुछ नहीं, तेरे बिन मेरा जीवन कुछ नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं। फूल बन के खिले गम न कोई मिले, तू मुस्कुराता रहे, तू मुस्कुराता रहे। ये दुआ है मेरा जीवन जितना है तुझको मिले, ओ, तेरे बिन मेरा जीवन कुछ नहीं, तेरे बिन मेरा जीवन कुछ नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं। मुझे दिल से नाना, चाहे रोके ये जमाना,
जीवन कुछ नहीं, तेरे बिन मेरा जीवन कुछ नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं। फरिया और अली, मजा आ गया, इतना खूबसूरत कि मेरे गूज़बम्स खड़े हो गए। वाकई मैं ये तो नहीं कह सकती कि उनसे बेहतर गाया, लेकिन उनसे कम भी किसी सूरत नहीं गाया। इफ़त, I have come with certain statistics. हमने सितंबर 2009 में एक वेबसाइट बनाई जो है www.yusufsalli.com, और उसमें हेरिटेज के हमने तमाम प्रोग्राम जो थे वो हमने उसको डाले। हमने एडवर्टाइज नहीं किया। तो मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहता हूँ कि किस तरह इसको कितने लोगों ने विजिट किया और किस महीने में। जब सितंबर में हमने ये वेबसाइट लॉन्च की तो उस वक्त एक महीने में 5 लोगों ने इसको विजिट किया, पहले महीने। दूसरे महीने जो अक्टूबर 2009 में 472 लोगों ने इसको विजिट किया। नवंबर 2009 में 7,244 पीपल। दिसंबर 2009 में 39,526 पीपल। एंड बाय द ग्रेस ऑफ गॉड टिल टुडे हमारी जो टोटल एवरेज हुई है ऑफ पीपल हु हैव विजिटेड द वेबसाइट इज 3,63,942, which is almost 1100 gigabytes। यानी कि लोगों ने सिर्फ विजिट ही नहीं किया, लोगों ने इस प्रोग्राम्स को देखा भी है। तो इससे बहुत मेरी हौसला अफजाई हुई, और ख़ास तौर पे मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान टेलीविज़न का इसमें बहुत हाथ है, जिसकी अभी तक जो व्यूअरशिप है वो 62% है सारे पाकिस्तान में। उन सब बच्चों को मैं इनकरेज करना चाहता हूं जो म्यूजिक में आना चाहते हैं। हर एक अपने स्टाइल से आता है, अपने तरीके से आता है, सो गुड फॉर देम। लेकिन जहां वो सब कुछ हो रहा है, हमें अपना विरसा जो है, हमें इसको भी प्रोटेक्ट करना है। और अगर हम नहीं करेंगे तो जिस तरह मैंने पहले कहा है कि हमारे बच्चों के हीरो मोहम्मद बिन कासिम नहीं रहे, अब वो स्पाइडरमैन और सुपरमैन है। हम इस चीज़ को, एक छोटी सी चीज़ है लेकिन अगर हम इस पे गौर करें तो हम अपनी तहजीब से और अपनी अच्छी रवायतों से अपने बच्चों को दूर कर रहे हैं। सो दिस इज़ एन एफर्ट, और मैं आई एम वेरी ग्रेटफुल टू पाकिस्तान टेलीविजन, एंड आई एम वेरी ग्रेटफुल टू माई प्रोड्यूसर एंड डायरेक्टर फ़ारूक बशीर साहब कि एक हमारा बहुत अच्छा एक टीम वर्क है, मेरा, इफ़त का, साहिर का, विद ऑल जितने हमारे पाकिस्तान टेलीविज़न के स्टेशन के जो हमारे जो कैमरामैन हैं, जो सब हमारे साथ काम करते हैं, द लाइट पीपल, द टेक्निकल स्टाफ, ऑल ऑफ देम वी वर्क एज अ टीम, और बहुत खुशी से, बड़ी मोहब्बत से हम सब काम करते हैं। और यही वजह है कि इसका उसका जो इम्पैक्ट है वो आपको टेलीविज़न पर नज़र आता है। एक्सीलेंट, एक्सीलेंट। आई एम सो प्राउड ऑफ बीइंग पार्ट ऑफ दिस प्रोग्राम। माशाल्लाह से फरिया और अली, आप लोगों ने जो माहौल अभी बनाया, आई स्वेयर बड़े अरसे बाद कोई ऐसे रोंगटे खड़े होने वाले माशाल्लाह। अब ये गाने के जो बोल हैं, ये मुझे लग रहा है कुछ और ही माहौल बना देंगे कि छलक रही हैं मस्तियां, नशे में झूम उठा जहान। और ये जी है फिल्म राज से, मुसर्रत नज़ीर साहिबा और एजाज दुरानी साहब पे पिक्चराइज हुआ। जुबैदा खानम, अहमद रुश्दी साहब ने इसे गाया, पोएट मौशर काज़मी, और जो म्यूज़िक इसका तरतीब दिया वो मास्टर फिरोज निज़ामी ने। नशे में झूम उठा जहां, हुई जो चांदनी जवां, मचल गई जवानियां, मचल गई जवानियां, छलक रही है मस्तियां।
छिड़ा है साज़े जिंदगी, फिजाएं झूमने लगी, लचक लचक के डालियां गुलों को चूमने लगी। जो हुस्न की नजर में था वो राज कह गई, वो राज कह गई जुबान। छलक रही है मस्तियाँ, छलक रही है मस्तियाँ, नशे में झूम उठा जहाँ, हुई जो चांदनी जवां, मचल गई जवानियाँ, मचल गई जवानियाँ, छलक रही है मस्तियाँ। छलक रही है मस्तियाँ, छलक रही है मस्तियाँ, नशे में झूम उठा जहाँ, हुई जो चांदनी जवां, मचल गई जवानियाँ, मचल गई जवानियाँ, छलक रही है मस्तियाँ। यह है PTV नेटवर्क। आप देख रहे हैं PTV ग्लोबल।